सरकार का गठन हो जाने के बाद लगातार लोग उम्मीद बनाए हुए थे कि जल्द ही जल्द कैबिनेट का गठन हो जाएगा और राज्य के विकास कार्यों में जो शिथिलता आई है उसमें तेजी आएगी। लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनेताओं में नैतिक मूल्य इतने गिरते जा रहे हैं कि लंबा समय हो जाने के बाद, जो सरकार के गठन के लंबे समय हो जाने के बाद जब तक कैबिनेट का विस्तार न हो पाना, यह स्पष्ट दर्शा रहा है कि सरकार में शामिल जो बहुमत के दल के विधायक हैं उसमें से हर कोई चाहता है कि हम मंत्री बने। कारण क्या है कि निश्चित रूप से हर कोई चाहत है कि हम विधायक बन के जीत के आते हैं तो मंत्री बनेंगे तो शायद दो पैसा कमा पाएंगे और अपनी अकूट प्रॉपर्टी को बढ़ा पाएंगे। जिस तरह से आप झारखंड में देख ही रहे हैं किस तरह से खेल चल रहा है, लूट का खेल चल रहा है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि कैबिनेट का गठन ना हो पाने के कारण राज्य में विकास गति पूरी तरह शिथिल हो गई है, जिसको लेकर लोग तो सवाल उठा ही रहे हैं। हम भी इस बात को लेकर मीडिया में लगातार ये बातें उठ रही है कि आखिरकार कैबिनेट का गठन क्यों नहीं हो रहा है। लोगों के दिमाग में भी कई तरह की बातें चल रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर में कैबिनेट का गठन नहीं हो रहा है तो ये क्या सोचते हैं और क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है। सर, झारखंड के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद भी 8-10 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है और इससे सरकारी जो कामकाज हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, लोगों का कार्य नहीं हो पा रहा है और निश्चित रूप से ये जो सत्ताधारी दल है उसके स्वार्थ का कारण ये है और उनके स्वार्थ के कारण ही ये सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है और इससे विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आम जनता का कार्य नहीं हो रहा है। आम जनता आशा भरी नज़रों से सरकार गठन का इंतज़ार कर रही है। मैडम बताइए क्या सोचती हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि जैसे कि हर एक राज्य को चलाने के लिए उसके सीएम होते हैं और हर एक जगह को चलाने के लिए डीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं और उसी तरह डीसी भी होते हैं। तो अगर हर एक काम करने के लिए कोई ना कोई मेंबर चूज़ किया गया है तो उसी तरह से मंत्रिमंडल में भी सभी को अलग अलग कार्य दे करके उनको उनका कार्य बताना चाहिए ताकि हमारा जो भी विकास का कार्य अभी चल रहा है वो आगे बढ़ सके। अगर इस तरह से हम उसको काम को रोक करके रखेंगे तो बाकी जो हमारे झारखंड का जो भी विकास जिस में हम देखते हैं, अपने फ्यूचर को जिस तरह से देखते हैं, वो अगर रुक जाएगा तो आप ये सोचिए कि आगे चल करके जो भी हमारे 1 साल का भी कार्यकाल बचा हुआ है जो भी झारखंड का, उसमें आप क्या उस चीज़ को सूचित किया जा रहा है कि ये बोला जा रहा है कि हम अभी अपने झारखंड को यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, यहाँ पहुँचाना चाहते हैं। अगर आप कार्य ही ये बांट नहीं पा रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ का विकास होगा। और उसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि बाकी जो जैसे बोल रहे हैं कि 2 तारीख को जैसे चंपई सोरेन ने अपना शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद से ऐसा हो जाना चाहिए था कि तुरंत ही जो भी मंत्रिमंडल जो भी उनको कार्य देना चाहिए था वो आराम से उनको बांट करके उनको अलग अलग फ्री कर देना चाहिए था ताकि वो आगे का काम बांट सके और उस जगह का विकास करने के लिए और आगे की ये जो भी उनका प्लान था वो उनको एक जगह बैठ करके उनका ये काम को आगे बढ़ा सके। बस बहुत अच्छा आपने देखा, स्पष्ट इन्होंने कहा, नैतिकता की बात कही कि लोगों में ये नैतिकता होनी चाहिए कि मंत्रिमंडल गठन हो जाए और सभी लोग अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। आप बताइए क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है। अभी देखिए झारखंड सरकार में मंत्री जी को आए हुए 8 दिन करीब हो गए, मुख्यमंत्री जी के शपथ लिए हुए 2 तारीख को ही उन्होंने शपथ लिया है। लेकिन अभी तक हमारे राज्य में न शिक्षा मंत्री स्थापित हुए और न चिकित्सा मंत्री। हर क्षेत्र में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रहा है। सभी मंत्री लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। उन्हें एकजुट होकर अभी इसका मसला सॉल्व करना चाहिए ताकि हमारे झारखंड राज्य का अच्छे से विकास हो सके। मुझे जो लगता है कि सारे लोग अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं कि किसे कौन सा ज़्यादा अच्छा वाला पोस्ट मिले, इसीलिए मतलब कन्फर्मेशन नहीं है, सबको अपना पोस्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसीलिए शायद लेट हो रहा है। एज ए पॉलिटिकल टीचर बच्चे भी हमसे हर दिन पूछते हैं कि मैम आज तक हम लोग का सीएम तो हो गया है लेकिन अभी तक आपका मंत्री का कोई ठिकाना नहीं, कौन है हम लोग का नेक्स्ट, वो लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं। तो वहाँ पर हमको चुप रहना पड़ता है। हम बता नहीं सकते कि अभी का जो मंत्री है इतने या विधायक लोग हैं इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अपना ही तरक्की पर वो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं कि चलो कुछ दिन बचा हुआ है, इस जो टर्म था इसको पूरा कर दे, जल्द से जल्द इसको विकास की ओर ले जाए, तो एक अच्छा आप रिफ्लेक्शन भी दिखा सकते हैं कि चलिए कुछ हुआ था उसके वजह से आपको सीएम चेंज हुआ, लेकिन हम लोग वो विकास के कार्यों को रोक कर नहीं रखे, उसको आगे बढ़ाए। लेकिन कोई किसी के मन में ये भाव नहीं है, अभी सब अपना ही बारे में सोचते हैं, तो इसीलिए शायद इतना डिले हो रहा है। तो क्या लगता है आपको। झारखंड में जो गठबंधन की सरकार बनी हुई है उसमें सारे जो 3 पार्टी का गठजोड़ है
ये लोग चाहते हैं कि अपना 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 मिनिस्टर बनाना, जिसकी वजह से एक मत नहीं हो पा रहे हैं और सब मंत्री बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से अभी तक मतलब सरकार में कैबिनेट का गठन नहीं हो पाया। जी हाँ, इससे सरकार में के कामकाज में बहुत सारा बाधा आ रहा है और सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। अभी तक बहुत कम टाइम बचा, लगभग 6-7 महीना सरकार का लगभग बचा हुआ है और इस टाइम पे अभी विकास लास्ट में तेज़ी से होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया है। तो आपने स्पष्ट सुना, लोगों के अलग अलग विचार है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि पूरे मामले को अगर आप कहीं ना कहीं आकलन करें तो आप देखेंगे कि राजनेताओं में गिरते नैतिकता का ये कारण है कि जिस तरह से कैबिनेट का गठन नहीं हो पा रहा है। एक समय हुआ करता था कि जब मंत्रिमंडल का गठन होता था, जो भी व्यक्ति मंत्री बनते थे तो अपने कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के साथ ही साथ जो भी उनके विधायक होते थे, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी को साथ लेकर चलते थे और सभी के मुद्दों को लेकर विकास करना चाहते थे। लेकिन वर्तमान समय में देखा यह जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर मंत्री बनता है तो अपने विधायकों की नहीं सुनता है, इसलिए हर विधायक चाहता है कि हम मंत्री बने और अपने क्षेत्र का विकास करें। तो ऐसे में स्पष्ट है, मंत्री पूरे राज्य का होता है, लेकिन स्वार्थ और स्वार्थ की सिद्धि में इतने लोग परेशान हो गए हैं कि हर कोई केवल मंत्री बनना चाहता है, अपने इलाके के लिए बनना चाहता है, अपने परिवार के लिए बनता है और अपने स्वार्थ को पूरी करने में लगा हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार विकास की गति कैसे आगे बढ़ेगी। तो तमाम बातों को अगर गंभीरता से लिया जाए तो झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, अन्य राज्यों के लिए भी दुर्भाग्य की परिस्थिति बन रही है कि राज्य के गठन के बाद जिस तरह से सरकार का गठन होता है और जिस तरह सरकार को तुरंत कैबिनेट गठन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और विकास प्रभावित होता है। तो इसमें स्पष्ट है कि तमाम बातों को अगर ध्यान से देखें तो एक ही बात उभर कर सामने आती है कि राजनेताओं में नैतिकता का समाप्त होना यही कारण बन रहा है कि कैबिनेट का जल्द गठन नहीं हो पाता है और राज्य की विकास की गति तेज नहीं हो पाती है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।